हेलो मित्रों, राधे राधे। मैं पद्मा सिंह आप लोगों का अभिनंदन वंदन करती हूँ अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं फिर कबीरदास का एक भजन लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर। सुनिएगा और सुनने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को मेरे आगे बढ़ाइएगा। बस इसी के साथ जो है अब गीत की तरफ चल रहे हैं। करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। मुनि वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को। वन में विपत्तियाँ परी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कहाँ वह राहु कहाँ वह रवि शशि, कहाँ वह राहु कहाँ वह रवि शशि। आन संजोग पड़ी, सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा, सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा। अरे डोम घर पनिया भरी, करम गति टारे नाही टरी। सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा, डोम घर पनिया भरी। करम गति टारे नाही टरी। दुर्वासा ऋषि शाप दियो है, दुर्वासा ऋषि शाप दियो है, यदुकुल नाश करी। दुर्वासा ऋषि शाप दियो है, यदुकुल नाश करी। पांडव के हरि सदा सहायक, पांडव के हरि सदा सहायक। हुन हुन बन बन बिचरी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। तीन लोक करम गति के बस, तीनहु लोक करम गति के बस, तीनहु लोक करम गति के बस। जीव से काह सरी, करम गति टारे नाही टरी। कहत कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर सुनो हो संतो। अरे पटकी भटकी भूल भरी, करम गति टारे नाही टरी। कहत कबीर सुनो हो संतो, भटकी भूल भरी। करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये गीत अच्छा लगा होगा थोड़ा भी, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना। लाइक करने में आपका क्या जाता है, कितना समय लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक ही करना है, लेकिन बस करिए, कुछ भी करिए, लाइक डिसलाइक जो भी आपको सही लगे वो आप करिए। देखिए इसमें क्या है, कर्म की गति न्यारी होती, कर्म की वजह से ही आदमी
इधर उधर भटकता। आखिर वशिष्ठ महाराज जी से कौन बड़ा ज्ञानी था, लेकिन कितना कायदे से विचार करके भगवान का उन्होंने लग्न धराया था, लेकिन कितनी भगवान को आफत पड़ी। वन वन सीता भटकी, उसके बाद प्रभु को भी जीवन भर चैन नहीं मिला। हरिश्चंद्र का ही देख लीजिए, हरिश्चंद्र महाराज कितने दानी थे, कितने ज्ञाता थे, सब थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, डोम के घर में जाके पानी गए। यहाँ तक कि अपने ही पुत्र को जलाने के लिए उन्होंने रानी जी से कर मांगा था। ये मित्रों आप सब लोग जानते होंगे। और रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। सोचिए उनकी क्या दशा उस समय हुई होगी। लेकिन तब भी हरिश्चंद्र जी सत्य से नहीं डिगे, अपने सत्य से बिल्कुल नहीं डिगे। तो क्या किया रानी ने जब आधी साड़ी रानी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। राजा ने कहा ये साड़ी तो है, यही दे दो आधी फाड़ के। जैसे रानी फाड़ने लगी वैसे फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई। भगवान को मतलब आना पड़ा, ऐसा नहीं था कि नहीं। लेकिन ये कि वो युग अलग था। हमारा कहने का मतलब यही है मित्रों कि अगर आज के युग में इतनी कठिन परीक्षा किसी की लिया जाए तो कोई मतलब एक क्या कोई भी मतलब नहीं इस परीक्षा में पार उतर सकता। वो सब युग का ज़माना था, सब चल गया, सब सारी बातें थी। लेकिन अब हम लोग तो जिस युग में विचर रहे हैं उस युग में तो ऐसा अगर कोई साधु महात्मा आकर सुबह बोल दे कि आपने तो मुझे दान दे दिया था, मुझे उसको सब वापस करिए जो आपका है, कौन बंदा वापस करेगा? कोई भी एक भी बंदा नहीं वापस करेगा, बल्कि उल्टा मार के भगाएगा। नहीं भागेगा तो जेल पुलिस थाना जो भी उससे बन पड़ेगा वो सब कुछ करने को तैयार रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, अपनी एक पाई कोई नहीं जाने देगा। वो जो मित्रों अलग ही था, उसकी तो बात है अलग थी। बहुत ही भाग्यशाली थे वो व्यक्ति जो उस युग में पैदा हुए। लेकिन चलिए हम लोग जहाँ हैं वहीं ठीक है, क्या किया जाएगा। अब हम लोग जैसे भी हैं बस अपने में ठीक ही हैं, बस अपने कायदे से अपने धर्म कर्म से रहना चाहिए। बस इसी में सारी सब कुछ सुख का सार यही है। बस मित्रों बस इसी के साथ बहुत ना बोलते हुए विदा लेते हैं आप लोगों से। अगले वीडियो तक।